नमस्कार मित्रों, कभी आपने सोचा होगा कि पाकिस्तान की सेना में या सेना के किसी एक अंग में जय द्वारकाधीश के नारे भी लगे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है और ये तथ्यात्मक बात है कि वहाँ की जो जल सेना है, नेवी, पाकिस्तान की नेवी, उनके अंदर और पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में भी जय द्वारिकाधीश के नारे 1965 में लगे थे। और ये जब मैं आपको जो एक प्रसंग आपके सामने आपके साथ बांट रहा हूँ वो 1965 का ही है, जबकि भारत पाक युद्ध चल रहा था। उस समय तरह तरह के टारगेट्स तय किए जाते थे और उसके बाद ऑपरेशन उसी ढंग से नियोजित किए जाते थे ताकि जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएं, जो लक्ष्य निर्धारित हमने किए हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, और इसी बात को सोचकर ही वो लक्ष्य तय किए जाते थे। कराची में इनका नेवल बेस था उस युद्ध के समय, पाकिस्तानी जल सेना का या पाकिस्तानी नेवी का, आप कुछ भी कह सकते हैं उसे। उनका एक जो मुख्यालय है वो कराची में था और वो सबसे बड़ा नेवल बेस माना जाता था कि सबसे बड़ा जो है वहाँ की जल सेना का जो मुख्यालय है, वो सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कराची है। और कराची और गुजरात में जो अंतर था वो सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी का था, ज़्यादा भी नहीं था। और उस वक्त ये बाकायदा इतिहास में ये सिलसिला दर्ज भी है कि 7 सितंबर 1965 की ये बात है कि पाकिस्तानी नेवी के कोमोडोर उन दिनों में थे एस एम अनवर ने योजना बनाई थी, बाद में मीडिया के सामने और कुछ एक अपनी आलेखों में रिटायर होने के बाद खुद कोमोडोर एस.एम. अनवर ने ये बात तस्लीम की थी, स्वीकार की थी कि यार पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हम अपना टारगेट अचीव ही नहीं कर पाए। और हमने टारगेट अचीव क्या करते हमें समझ ही नहीं आया कि हमने जिस तरह से उस युद्ध में पाकिस्तानी युद्ध पोत से 156 गोले दागे थे और टारगेट करके लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद दागे थे, उसके बाद मंदिर कैसे बच गया हमें समझ नहीं आ रहा। और ये भी उसने हकीकत बयान की कि बाद में, क्योंकि हमने तो कहता कि मीडिया में ब्रीफिंग भी कर दी, आपने यहाँ के पाकिस्तान के ख़बरों में भी ये बात, अखबारों में भी ये बात शाया हो गई और छप गई, ख़बरों में आ गई, वहाँ के पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन पर भी ये ख़बर जो है वो रिलीज़ हो गई कि द्वारकाधीश का मंदिर जो है वो पाकिस्तानी जो अपने नेवल सेनाएं थी उन्होंने नष्ट कर दिया है। और इस बात पर कुछ लोग सुस्त भी हुए और कुछ लोग, ज़्यादा लोग खुशी से झूमे भी कि हमने एक हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ है वो नष्ट कर दिया है और इससे हमारे यहाँ जो है ये इस्लाम की विजय के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। और उस वक्त इस्लाम की जीत जो है इसी को सेलिब्रेट भी कुछ एक संस्थानों में, कुछ एक सेना के संस्थानों में किया गया। अब उसको ये लगा था कि जब 156 हमने तोड़ दिए हैं तो ये मतलब ही नहीं कि मंदिर बचे, इसी यकीन के साथ उन्होंने ये सारी खबर जो है इसका प्रसारण कर दिया था। और उसके बाद इसे ये बताया, ये भी कहा गया था प्रसारणों में कि ये इस्लाम के लिए बहुत ही मैटर ऑफ प्राइड, गौरव का विषय है कि हमने हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ जो है वो इस जंग में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और उसकी एक ईंट भी हमने बचने नहीं दी, उसको पूरी तरह से तबाह नेस्त नाबूद कर दिया गया है। और जब ये खबर प्रसारित हुई तो भारत की जनता में या भारत के जो धर्मपरायण लोग थे उनमें आक्रोश तो आना ही था। और ये आक्रोश जो है वो सेना के अलग अलग जो यूनिट्स थे उनमें भी फैला। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जो जल सेना थी उसमें भी, इंडियन नेवी, उसने भी इस बात का कड़ा नोटिस लिया कि ये कैसे हो गया, कि ये तो गलत बात है कि हम अपने अगर इतने बड़े आस्था के केंद्र को ही नहीं बचा पाए तो हम कैसे ज़िंदगी चलेगी। और ये तो वो केंद्र है
जहाँ हज़ारों लोग हर रोज़ दर्शन करने के लिए निरंतर आते हैं, और जहाँ का जो रख रखाव है, जहाँ के जो सुरक्षा दस्ते जो वहाँ पर तैनात हैं, उनकी आंतरिक सुरक्षा वाले दस्ते, उनकी संख्या भी हज़ारों में है। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है भारतीय आस्थावान लोगों के लिए, और ये एक बुरी खबर, सबसे बुरी खबर के रूप में लिया जाना चाहिए कि हमारा इतना बड़ा धर्म का जो केंद्र है उसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ किसी शख्स ने कहा कि इस बात की सरकारी रिकॉर्ड में, लाहौर में पर्टिकुलरली और कराची में भी, कि सरकारी रिकॉर्ड में, दस्तावेज़ों में इस बात का ज़िक्र पूरी तरह से आए, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ एक अधिकारियों को वहाँ भेजा जाए, उसी क्षेत्र में भेजा जाए, और जो अधिकारी विशेष रूप से तैनात किए गए कि वो सारी लोकेशन की स्टडी करें और इस सारे ऑपरेशन की बारीकियों का अध्ययन भी करें, और पूरी रिपोर्ट विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से, फॉर्मल तरीके से पुटअप करें अधिकारियों के समक्ष, पाकिस्तानी सेना अधिकारियों के समक्ष, ताकि एक तस्दीक शुदा खबर के रूप में इसकी एंट्री हो सके दस्तावेज़ों में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो अधिकारी जांच करने वाले वहाँ पर गए आसपास उसके, तो उन्हें तो पूरी तस्दीक की इस बात की कि मंदिर को तो खरोंच ही नहीं आई, मंदिर की तो एक ईंट भी तबाह नहीं हो पाई, और ये तो गलत किस्म की खबर जो है हेडक्वार्टर्स वालों को भी दे दी गई और प्रसारण भी कर दिया गया। और कुछ जो पाकिस्तान के जासूस थे, जो पाकिस्तानी सेना के लिए कार्यरत थे इधर भारतीय क्षेत्र में, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि जिस मंदिर को तबाह करने की आप लोग बात कर रहे हैं, वहाँ तो पूजा अर्चना चल रही है, बाकायदा घंटियों की आवाज़ें भी हैं, और विधिवत रूप से उतने ही सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु वहाँ उस वक्त पूजा अर्चना के वक्त भी मौजूद हैं, और वो कहीं भी कोई नुकसान पाकिस्तानी सेना के दागे गए तथा कथित 156 गोलों ने कहीं भी कोई खरोंच भी इस मंदिर पर डालने में नाकामयाबी हासिल की है। और जब वो देखा गया सारा, तो उसके बाद ये था कि फिर मीटिंग हुई ऑपरेशन वाली टीम की कि आखिर हुआ क्या। 156 गोले दागे गए, इस बात का रिकॉर्ड मौजूद है, और उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग उस वक्त भी की गई जब ये गोले दागे जाते हैं तोपों से, उस वक्त भी उनकी रिकॉर्डिंग होती है। ख़ासकर क्योंकि 1965 और 1971 के युद्ध में तो ये सारी चीज़ें संभव हो पाई थी कि ये रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कर ली जाए। उस वक्त 3 संभावनाएं जो थी वो निकाली गई, 3 निष्कर्ष निकाले गए कि 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि 156 गोले दागे गए, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, लेकिन जो गोले मंदिर में गिरे वो शायद फटे ही नहीं, वो वहीं के वहीं टिक गए। क्यों टिक गए, कैसे हुआ, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मुमकिन है कि वो गोले बिल्कुल नहीं फटे। और दूसरा, कुछ गोले समुंदर के किनारे ही मौजूद पत्थरों की दीवारों से टकराकर ख़त्म हो गए, फुस हो गए, पानी में गिरे, और उसके बाद वो फुस हो गए। उसके बाद उनमें कोई विस्फोट होने की संभावना थी ही नहीं, रह नहीं जाती थी। और तीसरा जो था, सबसे ज़्यादा जो निष्कर्ष जो चौंकाने वाला था, वो ये था कि जब ये गोले छोड़े गए तो उस वक्त ये है कि समुद्र की सतह अचानक ही ऐसे लगा जैसे ऊपर आ गई है, सतह ऊपर आ गई है। और सतह ऊपर आते ही ये हुआ कि बहुत सारे गोले मंदिर के शिखर के ऊपर से गुजर गए। जब समुद्र की सतह ऊपर उठी तो मंदिर तो वहीं पर ही मौजूद था, तो बहुत सारे गोले जब समुद्र की सतह से छोड़े गए, तो समुद्र की सतह से छोड़े गए सारे के सारे अधिकांश जो गोले थे वो मंदिर की मीनारों और मंदिर के गुंबदों के ऊपर से गुजर गए, वो मंदिर के किसी भी गुंबद को छू भी नहीं पाए। ये एक तीसरी, और तीसरी ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये मानी गई कि ये कैसे हुआ कि युद्धपोत भी ऊपर उठ गया, समुद्र की सतह भी ऊपर उठ गई, और जो गोले दागे गए
मंदिर वहीं का वहीं रहा, जो गोले दागे गए वो मंदिर की जो विशालता थी, विशाल आकार के जो गुंबद थे उनके ऊपर से गुजर गए। ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ। और इस बात का ज़िक्र पाकिस्तानी नौसेना के रिकॉर्ड में, वहाँ की जो जल सेना है उसके रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है कि ये 3 निष्कर्ष हुए। और फिर बाद में निष्कर्ष के रूप में ये डाला गया कि इस बात को रद्द करो कि हमने मंदिर पर हमला किया है। सरकारी तौर पर फिर इस बात की तरदीद की गई, इस बात का खंडन विधिवत औपचारिक रूप से किया गया कि गोले उस क्षेत्र में ज़रूर छोड़े गए थे, लेकिन मंदिर हमारा लक्ष्य नहीं था और हमने मंदिर को खरोंच भी नहीं आने दी। हमने किसी भी धर्म या किसी भी मज़हब पर चोट करने का लक्ष्य कभी बनाया ही नहीं। और इस तरह से उसके साथ ही साथ तस्दीक करने के लिए वहाँ की बहुत सारी पाकिस्तानी नेवी की बहुत सारी यूनिट्स में द्वारिकाधीश की जय हो, ये नारे भी वहाँ पर गूंजे और इनका ज़िक्र भी प्रसारण केंद्रों की ओर से किया गया। वहाँ के अखबारों ने भी जो हाशिए पे जो खबरें दी जाती हैं युद्ध क्षेत्र की झलकियाँ, तो उनमें इस बात का भी उल्लेख किया कि बहुत सारी यूनिट्स में से, पाकिस्तानी यूनिट्स में से द्वारिकाधीश की जय के नारे भी सुने गए। तो ये एक प्रकार से कुछ एक युद्ध के काल में ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण, जिनका कोई तार्किक औचित्य हमें नहीं नज़र आता, लेकिन तथ्य तो तथ्य हैं। आप उन तथ्यों को कैसे दरगुजर करेंगे, कैसे दृष्टिविगत करेंगे, आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि मंदिर सलामत है। गोले कहाँ गए ये कोई पता नहीं है, और ख़बरें जो हैं वो किस तरह से गलत तरीके से पुट अप हुई वो आपके सामने है। शुक्रिया, धन्यवाद।